हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। इसमें आपने सोशलाइजेशन की बहुत सारी एजेंसीज़ पढ़ी होंगी, प्राइमरी एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डैश इज़ अ प्राइमरी एंड डैश इज़ अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि आपको इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कारक बताने समाजीकरण के। आपके ऑप्शन है, पहला फैमिली एंड स्कूल, सेकंड मीडिया एंड फैमिली, एंड थर्ड इज स्कूल एंड मीडिया, एंड द फोर्थ इज मीडिया एंड नेबरहुड। तो जैसे आपको पता है, प्राइमरी जो एजेंसीज़ होती है वो बेसिकली वो होती है जहाँ पे हम अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी आपकी फैमिली। एंड आफ्टर दैट जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आपका नेबर हो गया या आपका स्कूल हो गया, इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जस्ट अ मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, यानी कि फैमिली एंड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are secondary agencies of socialization? First is family, second is media, third is religious institutions, and the fourth is school. So यहाँ पे देखिए, जो फैमिली है वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। उसके बाद जो भी आते हैं सोशलाइजेशन में एजेंसीज, वो सारी आपकी सेकेंडरी में काउंट होती है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के जो अदर ऑप्शन है यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट: चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। रीजन है: सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड अ लीनियर प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन अ वेल प्लान्ड मैनर। सो इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं, यानी कि फॉर्मल वेज में। लाइक सिर्फ अगर स्कूल चले गए तो उन्होंने सोशलाइजेशन का प्रोसेस सीख लिया, जबकि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि ओवर्ट एंड कोवर्ट बोथ वेज में होता है, राइट। तो आपका एजर्शन यहाँ पे गलत हो गया। सेकेंड है आपका सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड अ लीनियर प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन अ वेल प्लान मैनर। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सोशलाइजेशन एक आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही बेस से सोशलाइजेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion है: apart from academic concept, children learn a lot of skills as well as values and beliefs in schools। यानी academic concept को छोड़ के चिल्ड्रन जो है वो बहुत सारे स्किल्स जो है वो सीखते हैं स्कूल्स में। रीज़न: स्कूल्स आर अ सेकेंडरी बट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। यानी कि बच्चे स्कूल की अकादमिक संपत्तियों के अलावा मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं, ये आपका स्टेटमेंट है। और रीजनिंग है: स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है, राइट। सो इसमें आपकी ये दोनों ही बातें सही हैं, यानी कि आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि स्कूल में सिर्फ हम, जैसे कि आपको पता है, स्कूल में हम सिर्फ एकेडमिक कंसेप्ट पे नहीं फोकस करते, बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाए जाते हैं, चाहे वो आपके प्रेयर के थ्रू हो या फिर प्रेयर के टाइम पे स्टोरीज़ वगैरह जो नरेट की जाती हैं, या फिर जीके या सिंपल जो मैनर्स सिखाए जाते हैं। तो ये सभी कुछ आपके मॉरल्स में आते हैं। हम या अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, या क्लास में जब हम एक्टिविटीज़ के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, तो हम सोशलाइजेशन का वो एक पार्ट होता है, राइट। और जो रीज़न दिया गया है कि यस, स्कूल इज़ अ सेकेंडरी एजेंसी बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर द सोशलाइजेशन। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about socialization of children is correct? First is media is an agency of primary socialization, तो ये wrong है। Second, media is an agency of secondary socialization, again ये वाला भी आपका हो सकता है correct। Let's see, media is an important part of the child's microsystem, and D, media is not an agency of socialization। तो इसमें correct option पूछा है तो वो है आपका option number B, media is an agency, media is an agency of secondary socialization,
राइट, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, socialization is a simple process of passing in customs and ritual of the society. B, complex process that take place is in overt as well as covert manner. C, linear process that happens in an orderly manner. And D, formal process that is planned by the family only. यानी कि समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। बी, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। सी, व्यवस्थित तरीके से होने वाली एक रैखिक प्रक्रिया है। या डी, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशलाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि ओवर्ट और कोवर्ट यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों वेज में होता है, राइट। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल। यानी बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए इज शैशवावस्था, ऑप्शन बी इज पारंपरिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, सी इज माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी इज किशोरावस्था। तो आपको बच्चा पता है कि बच्चे अर्ली चाइल्डहुड की एज से स्कूल जाना शुरू करते हैं जिसको एलिमेंट्री स्टेज भी बोला जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about socialization is correct? A, families and schools are major contributors to socialization, but there are other agencies such as media and peers who have an important role. तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल्स आर द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये गलत है, स्कूल आपका सेकेंडरी एजेंसी है। सी, मीडिया इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, wrong. D, religious institution do not play any role in सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बाकी के जो ऑप्शन है, स्कूल आपका सेकेंडरी एजेंसी है, मीडिया यस अगेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी। तो इसमें करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is a correct explanation of the process of socialization of a child? यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए है, चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन बी, चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड completely by social environment. C, children's development is determined solely by his or destiny and neither heredity nor environment play a role. And option D is children's development is a complex interplay of hereditary and environmental factors. तो बेसिकली इसमें पूछा गया कि जो किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो, इसमें बेसिकली आपसे दो टर्म्स के बेस पे पूछा गया, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरीके का प्रोसेस है। तो इसमें आपको आपकी जो प्राइमरी एजेंसीज़ हैं वो भी, उसके थ्रू भी सोशलाइजेशन होना है, यानी आपकी फैमिली के थ्रू, एंड अगेन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है उसके थ्रू भी होना है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। Next question. Many parents demanded a ban on the popular cartoon show Shin Chan as their children were imitating the central character's unruly behavior. This illustrates is are in an important agency of socialization. यानी बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। फर्स्ट इज़ मीडिया, सेकंड इज़ पीयर, थर्ड इज़ नेबरहुड एंड डी इज़ रिलीजन। तो ये अगेन ये मीडिया का एग्जाम्पल है, यानी कि टीवी, मोबाइल या फिर जो भी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, जैसे आपको बताया कि आजकल छोटे बच्चों को ही
अगर वो रो रहे हैं या हमें उन्हें खाना खिलाना है या कुछ भी, तो हम उन्हें बेसिकली कार्टून्स वगैरह दिखाने लगते हैं, तो हम उनकी हैबिट बना देते हैं, तो जैसा वो बिहेव करते हैं वो वैसा ही उसे इमिटेट करने लगते हैं, और ये छोटी एज पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपसे मीडियम पूछा था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। फर्स्ट इज there is uniform way of socialization across culture. Option number B is socialization is a complex process in which several agencies influence children during various time in their lifespan. C is media and family are secondary agencies of socialization. D is secondary socialization occurs first when the children learn their individual identity and acquire language. यानी कि सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज हर मीडियम अपना अपना रोल प्ले करते हैं। फैमिली का रोल अलग है, स्कूल का रोल अलग है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का रोल अलग है, मीडिया का रोल अलग है, तो ये गलत हो गया। बी है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। तो यस, ये करेक्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन बहुत सारी जो मीडियम्स हैं वो अलग अलग इफेक्ट करने लगते हैं। सी इज़ मीडिया एंड फैमिली आर सेकेंडरी, तो अगेन मीडिया सेकेंडरी है बट फैमिली आपकी प्राइमरी एजेंसी है। डी सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स फर्स्ट व्हेन द चिल्ड्रन लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एक्वायर लैंग्वेज, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो ये थे आपके 11 क्वेश्चन जो कि टोटली बेस्ड थे आपके सोशलाइजेशन की एजेंसीज पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगेन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।